हेलो दोस्तों, आज के अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की 16.2 प्रश्नावली के 7वें सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा 7वां सवाल है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी घन है तथा आधार का क्षेत्रफल 67 सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम इसका हल ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बेलन का आयतन 30 सेमी 3 रख लेंगे और अब हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर हमें दे रखा है। और अब हम बेलन की ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन अपॉन आधार का क्षेत्रफल। अब हमें बेलन का आयतन 30 पाई घन दे रखा है जो हमने यहाँ पे लिख लिया, और आधार का क्षेत्रफल हमें 6 पाई है। अब हम पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 पंजे 30 इसके सेमी इसका उत्तर आ जाएगा। अब हम 8वें सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये हमारा 8वां सवाल है। 8वां सवाल है, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी है और 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें इसके पहले बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो हमें 1650 घन सेमी दिखाई दे रहा है। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र 2 पाई आर एच, इसलिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी हमें दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम 2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेमी लिख देंगे और बाद में हम पाई आर एच बराबर 660/2 लिख देंगे, तो हमारे पास 330 आ जाएगा। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन आपको 1650 दे रखा है प्रश्न में। तो आर बराबर 1650/पाई आर एच। तो पाई आर एच हमने ज्ञात किया था। पाई आर एच जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया था वो हम पाई आर एच यहाँ पे लिख देंगे। और जब हम 1650 को 30 से भाग देते हैं तो हमारे पास 5 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई पाई आर एच बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच बटे 2 पाई आर। तो हमें 2 पाई आर एच का मान 660 वर्ग सेमी ज्ञात किया है और 2 पाई आर का मान 2 का 2 रह जाएगा। और पाई का पाई गुना आर का मान हमने यहाँ पे 5 सेमी ज्ञात किया है। तो पाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 660/2 गुना 7/5 गुना 1/5। हम इनके अलग अलग टुकड़े कर लेंगे। बाद में हमें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 660, हम इनके अलग अलग लघुत्तम लेके करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम काटेंगे तो हमारे पास 3 गुना 7 बराबर 21 सेमी इसकी ऊंचाई आ जाएगी। हमने अब ज्ञात कर लिया है बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेमी और तथा ऊंचाई 21 सेमी। इसका उत्तर हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम 9वां सवाल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 9वां सवाल है,
एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई हमें 7.5 दे रखी है, बेलन की त्रिज्या 3.5 दे रखी है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। हमने यह फॉर्मूला लगा देंगे। और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो अब हम 2 पाई से पाई आर से पाई आर 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ आर प्लस एच अपॉन एच सिर्फ यह बचा है। अब हम आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो आर का मान हमें 3.5 सेमी दिखाई दे रहा होगा। और बेलन की एच, तो बेलन की ऊंचाई को आपको 7.5 सेमी दिखाई दे रहा होगा। और नीचे भी एच है तो फिर से 7.5। तो अब हम बेलन की ऊंचाई, बेलन की सर्वप्रथम त्रिज्या लिखेंगे। तो बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी और बेलन की हाइट 7.5 सेमी। और फिर से बेलन की हाइट तो 7.5 सेमी आ जाएगा। अब हम 3.5 प्लस 7.5, जैसे कि मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। 3.5 प्लस 7.5 लिख लिए हमने ये सवाल। 5 5 0 7 10 की 0 1 हासिल 3 7 10 और 1 11। यहाँ पे इधर एक पॉइंट छोड़ गया तो पॉइंट इधर लगा दें। तो हमारे पास 11 आ गया है। 11/7.5। तो जब हम ये हमारे पास 7.5/10, तो 10 है तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल होगी तो ये पॉइंट हमारे पास हट जाएगा सिंपली। तो 11/75 गुना 10, तो 11/75। तो अब हम इसको काट देंगे 15 कौन से पाड़े से काट देंगे। तो 5 2 10 और 15/75 आ जाएगा। अब हमारे पास 11 गुना 2/15 आ गया है। 11 को जब हम 2 से भाग करते हैं, 11 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो 22/15 आ जाएगा। हमें यहाँ इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें अनुपात ज्ञात करना है। तो 22/15 आ गया है, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। इसलिए अभिष्ट अनुपात 22/15 इसका उत्तर है। अब हम 10वां सवाल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 10वां सवाल है। 20 मीटर गहरा गड्ढा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इसमें निकली मिट्टी में 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सर्वप्रथम लिखेंगे कुआं। आपने देखा होगा कुआं हमेशा बेलनाकार होता है। तो चूंकि कुएं का बेलनाकार है, इसकी गहराई 20 मीटर हमें दे रखी है। इसकी त्रिज्या हमें 2 मीटर, इसका पॉइंट उठाएंगे तो 3.5 मीटर हमें दे रखी है। बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो बेलनाकार कुएं का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम इसका हल करते हैं। तो बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22.7 गुना आर का मान हमें 7/2 गुना स्क्वायर है तो फिर 7 और गुना में एच का मान 20। तो अब हम 22, अब इसका हल करते हैं। तो इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास
22 × 7 × 5 घन मीटर इसका आ गया है। अब हम 22 आता है 154। 154 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 770 घन मीटर इस चबूतरे का आयतन आ जाता है। अब हम चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो चबूतरे की ऊंचाई बराबर चबूतरे का आयतन अपॉन चबूतरे की लंबाई गुना चौड़ाई। तो चबूतरे का आयतन हमने 770 ज्ञात किया है और चबूतरे की लंबाई गुना चौड़ाई हमें आपको इस प्रश्न में दिखाई दे रही होगी 22 × 14 मीटर है। तो 22 × 14 मीटर आ गया। अब हम 22 × 14 मीटर, तो ये देखो अब हम इनको 22 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और फिर हम उसको 770 के साथ भाग देंगे। इस संख्या को गुणा करके 770 से भाग देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 70/28। जब हम इसको कौन से पाड़े से काटेंगे, देखो तो 10 7 नहीं 7, हाँ 7 के पाड़े से काटेंगे तो 7 या 70 और 7 का 28 मीटर इसका आ जाएगा। तो जब हम 10 को 4 के साथ भाग देते हैं, जैसा कि आपको 10 को 4 के साथ भाग देना है तो 4 एकम 4, 4 दूआ 8, तो 4 दूआ 2.8 है तो पॉइंट लगाए 0 उतरा तो कितना हो गया हमारे पास 4 दूआ 8। 10 में से 8 घटाए 2, फिर हम पॉइंट लगाए 0 उतरा 4.4 पंजा 20 तो 2.5 मीटर हमारे पास इसका चबूतरे की ऊंचाई आ गई है। तो अब हमने चबूतरे का आयतन 770 घन मीटर और चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर और आयतन 770 घन मीटर इस सवाल का हल कर लिया है। अब हम 11वां सवाल स्टार्ट करते हैं। तो 11वां सवाल है हमारे पास, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बेलन का आयतन 30,800 सेमी घन है। तो बेलन की भीतरी त्रिज्या r बराबर हमें 14 सेमी दे रखी है। तो माना बेलन की ऊंचाई हम h मान लेंगे और बेलन की भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h हमें बेलन का आयतन दे रखा है 30,800। तो अब हम h बराबर इसका ज्ञात करते हैं। तो h बराबर 2 मिनट, h बराबर 30,800 अपॉन पाई r। तो अब हम 30,800 बटे, तो हमने यहाँ पे r लिख रखा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने r लिख रखा है, r की स्क्वायर है तो हमारे पास r का मान 14 सेमी दे रखा है, 14 सेमी दे रखा है। तो हम 14 की स्क्वायर लगा देंगे, सेमी आ गया हमारे पास, ये हमारा h अब हमारे पास निकल आया है। अब हम बेलन की भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बेलन की भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर h। तो 2 पाई बराबर 2 पाई, h का मान 14 और h का मान हमने यहाँ पे पूरा पाई r, ऐसे नहीं होगा 2 पाई का 2 पाई रह जाएगा। r का मान 14 और h का मान हमने 30,800 पाई 14 का वर्ग 2 हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पाई है, ये पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इधर पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये 14 है, ये क्या है 14। तो जब हम इसको गुणा में करेंगे तो ये स्क्वायर हमारे पास हट जाएगी। तो 2 गुणा 30,800 पौने 14 बराबर 2 को जब हम 2 के साथ 2 को 14 के साथ काटेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 30,800 अपॉन
700, 30,000 अपॉन 700 ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जब हम इनको भाग देंगे 30,800 को 7 से तो हमारे पास 44,400 सेमी स्क्वायर बेलन के भीतरी वक्र पृष्ठ का सेमी स्क्वायर इसके उत्तर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन हल करने के लिए जा रहे हैं। तो 12वां क्वेश्चन है हमारे पास 12वां क्वेश्चन हमारे पास एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी और तथा ऊंचाई 26 सेमी। बेलन के दोनों सिरों खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खोखले बेलन की ऊंचाई बराबर 26 सेमी, खोखले बेलन के भीतरी व्यास 14 सेमी और भीतरी त्रिज्या R2 हमें ज्ञात करनी है। तो 14/2 बराबर 7 सेमी आ जाएगा। मैंने आपको बताया है व्यास जब हमें दे रखा हो तो उसमें हमें 2 का भाग देना होता है त्रिज्या निकालने के लिए। जब हमें त्रिज्या दे रखी है और हमें ज्ञात करना है तो हमें 2 से उसका गुणा होगा। तो खोखले बेलन की मोटाई बराबर 2 सेमी, खोखले बेलन की मोटाई बराबर 2 सेमी। अब हम बाह्य त्रिज्या का ज्ञात करते हैं। तो R1 R2 तो हमारे पास 7 है और बाह्य त्रिज्या R1 ज्ञात करनी है हमें। तो R1 बाह्य त्रिज्या हमें 2 दे रखा है। तो R1 में 7 + 2 बराबर 9 सेमी आ जाएगा। तो बेलन हमें दे रखा है दिया है बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, अतः खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास ऐसे होता है 2πr(h). तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ से R1 + R2 यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमें ये दे रखा है प्रश्न में, और R2 तो h + R1 - R2 यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि आपको इस खाने में जो सूत्र दिखाई दे रहा होगा। और अब हम तो यहाँ पे 2 का 2, पाई का मान 22.7, R1 का मान 7 और R2 का मान 9 और h का 26 और R1 का मान 9 और 9 - 7। अब हम इसको हल करेंगे तो 2 × 22.7 × 7 + 9 7 + 9 में होते हैं 16 और 26। 9 - 7 कितने होते हैं 2, 9 - 7 कितने होते हैं 2। तो अब हम 26 + 2 बराबर 28। तो अब हम 7 16 तो हमारे पास 28 है तो 7 से ये कट जाएगा, 7 चौके 28। तो हमारे पास आ गया है 2 × 22 × 16 × 4। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास 2816 सेमी स्क्वायर 2816 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमें आशा होगी कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी तथा अंत व बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेमी व 30 सेमी है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो खोखले बेलन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, खोखले बेलन का बाह्य व्यास 30 सेमी। तो मैंने आपको बताया था त्रिज्या दे रखी है, व्यास ज्ञात कर तो बाह्य त्रिज्या बराबर R1 बराबर व्यास पौन 2 बराबर 30/2 बराबर 15 सेमी। इसका बाह्य त्रिज्या R1 निकल आई है। तो अब हम खोखले बेलन का अंतर्व्यास ज्ञात करते हैं। तो खोखले बेलन का अंतर्व्यास बराबर 26 सेमी दे रखा है। तो अंत त्रिज्या मतलब R2, बाह्य त्रिज्या हमने 15 सेमी ज्ञात की है। तो अंतर त्रिज्या हमें R2 व्यास पौन 2 बराबर 36/2 बराबर 13 सेमी। तो अब हम खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है
आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमारे पास R1 व R2 है, तो R1 की होल स्क्वायर माइनस R2 की होल स्क्वायर आ जाएगी पाई आर स्क्वायर एच की जगह, क्योंकि हमारे पास इसमें R2 है, बाह्य त्रिज्या व आंतरिक त्रिज्या। अब हम पाई का मान 22.7 और R1 का मान 15 की स्क्वायर माइनस 13 की स्क्वायर और गुना 20। अब 22.7 गुना 15 की होल स्क्वायर का होता है 225 माइनस 13 की होल स्क्वायर 169 गुना 20। अब हम 22.7 गुना 225 को जब 225 को जब हम माइनस 169 करते हैं तो हमारे पास 56 आ जाता है। तो 20 का 20 और अब हम 56 गुना 20 है तो 7 के पढ़े से 7 8 56, 7 8 56। तो 22 गुना 8 गुना 20, जो जब हम 22 को 8 के साथ गुणा करते हैं, जैसे कि 22 गुना 8, 8 दूआ 16 छिक्का सल 1, 8 दूआ 16 1 17 176। जब हम 176 को 20 के साथ गुणा करते हैं, 176 को जब हम 20 के साथ करते हैं तो 3520 घन सेमी इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए हमारे पास खोखले बेलन का आयतन 3250 घन सेमी आ गया है। अब हम आज की कक्षा में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल वरुण मैथ पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच के। धन्यवाद।